नमस्कार, गरिमा टाइम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त आपको पता है बाबा राम रहीम जो सुनारिया जेल रोहतक में रेप केस में 20 साल की सजा काट रहे हैं, उनको 8वीं बार फिर से 21 दिनों की पैरोल की मंजूरी मिल गई है। इसी सिलसिले में वकीलों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट जितेंद्र कुमार हुड्डा, जिनसे पूछते हैं कि इस पैरोल के पीछे क्या स्टोरी हो सकती है। नमस्कार सर, जैसे बाबा राम रहीम को 8वीं बार पैरोल मिली, तो आम जनता में इस तरह की बातें होती है कि भाई इनको बार बार पैरोल मिल रही है, जबकि आम आदमी को जिसको जरूरत होती है उसे नहीं मिलती है। इसके पीछे क्या कारण है? आम आदमी करीबन कैदी हमारे हरियाणा के अंदर 35 से 40 हजार कैदी विभिन्न जेलों के अंदर बंद हैं, जिनकी इतनी ज़रूरतें होने के बावजूद भी पैरोल नहीं मिलती। इनको सिर्फ 25 तारीख को राजस्थान का इलेक्शन है। इलेक्शन के कारण जो पॉलिटिकल सपोर्ट लेने के लिए ये सब गतिविधियां सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, क्योंकि जो पैरोल और फरलो हैं वो स्टेट के द्वारा ही दी जाती हैं, ना कि कोर्ट्स के द्वारा दी जाती हैं। सर, फिर आम जनता के अंदर तो ये होता है, जब हम कहते हैं कि कानून के लिए तो सब बराबर है, फिर वो बात कहाँ साबित होती है? पार्डन, कानून में आप कोर्ट्स के ऊपर जो बात कह रहे हैं, ये कोर्ट्स ने बेल नहीं दे रखी है, कोर्ट की एंट्री बेल नहीं है। ये प्रेरोगेटिव हरियाणा गवर्नमेंट का है, जिसके अंदर आयुक्त पैरोल और फरलो देते हैं। वो गुड कंडक्ट और कैदी का रिकॉर्ड देखने के बाद देते हैं। ही इज़ नॉट अ अंडर ट्रायल प्रिजनर, अंडर ट्रायल एक्यूज्ड, ही इज़ अ प्रिजनर। प्रिजनर को जो बेल दी जाती है वो आयुक्त द्वारा दी जाती है और वो उसके कंडक्ट को देख कर दी जाती है। उसके अंदर सरकार का ही प्रिविलेज होता है। अब सरकार जब जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्शन पे सरकार की ही काम करते हैं। जब सरकार ये कहती है कि इसका कंडक्ट ठीक है और उसकी जो रिपोर्ट जाती है वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के थ्रू जाती है, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही आयुक्त इनको पैरोल और फरलो देते हैं। तो आम जनता इस बात को कैसे समझे? आम जनता ये समझे कि अपनी कॉन्शियस से वोट दें, ना कि किसी के कहने पर वोट दें, ना लोगों के बहकावे में आकर वोट दें। जो उनकी इच्छा है और जो उनकी कॉन्शियस है उसी हिसाब से वोट दें। जहाँ तक कानून की बात है वो सबके लिए बराबर है और सबको न्याय मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर है, अगर उसके अंदर पॉलिटिक्स ना आए तो। ये काम कोर्ट्स का, कैदियों को पैरोल देना कोर्ट्स का वर्क नहीं है, वो सरकार की प्रिविलेज है। हमारे साथ इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए जितेंद्र सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। अभी हमारे साथ हैं एडवोकेट अशोक कादयान जी। सर, हम जानना चाहते हैं, बाबा राम रहीम जो सुनारिया जेल रोहतक में रेप केस में 20 साल की सजा काट रहे, अब उन्हें 8वीं बार 21 दिन की फरलो मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सज़ा होने के बाद सरकार का विषय हो जाता है और सरकार इसके ऊपर जो भी एक्शन लेती है, जो भी कार्रवाई करती है। लेकिन क्या है कि सरकार का भी और जो अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक आदमी को इक्वल राइट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी को, ये एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल आदमी है, इसके पीछे बहुत पब्लिक है। जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं, ऐसी कोई चीज़ नज़दीक आती है तो इसको फरलो दी जाती है या इसको पैरोल दी जाती है। जबकि एक आम आदमी, किसी आदमी की सज़ा हुई होती है तो उसकी बहुत बार एप्लीकेशन लगने के बाद उसको नहीं होती। ये सरकार का सिर्फ और सिर्फ सरकार की मिसयूज ऑफ पावर है। एक ताकतवर आदमी के लिए सरकार ऐसा कर रही है। जैसे कई बार हम सुनते हैं, न्यूज़ में भी आता है कि रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। ये जो है यहाँ पे, ये रेवड़ियाँ बांटी जाने का सही मकसद यदि आप देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये सरकार ने अपने आदमियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून का मिसयूज़ करते हुए ये चीज़ें कर रहे हैं, जो कि गलत है। लेकिन सर, जब ये चीज़ें अखबार में आती हैं, आम जनता इसको देख रही है, जो कानून के ज्ञाता नहीं है, उनको तो यही लगता है ना कि एक पार्टिकुलर इंसान को, पावरफुल है या बहुत पहुंची हुई चीज़ है, इनको पैरोल मिल जाती है। लेकिन सच में किसी के घर में डेथ है, वो या जिसे बहुत ज़्यादा जरूरत है, उसे तो कभी पैरोल मिलती नहीं है। तो इस पर क्या कानून की नज़र में सब बराबर हुए या नहीं हुए? कानून की नज़र में बिल्कुल बराबर नहीं हुए। एक आम आदमी को जो उसका जेन्युइन कारण होता है तब भी उसको जो है ना उसकी पैरोल नहीं मिलती, जब वो बड़ी गारंटी देता है तब भी उसको नहीं मिलती। यहाँ पे यही चीज़ देखने की है
कि हिंदुस्तान को बोलते हैं कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हर आदमी का बराबर अधिकार होना चाहिए, लेकिन उस डेमोक्रेसी का मिसयूज कहीं पे हो रहा है, सरकार के पास यदि पावर है को कहीं मिसयूज हो रहा है, तो आप ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे पावर का सरकार बहुत मिसयूज कर रही है। यानी कि वोटिंग सिस्टम ही चल रहा है, टोटली पॉलिटिकल फंडा कह सकते हैं हम इसको। मैंने अभी अभी बोला कि रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जो एक जुमला जो आज राजनीति में प्रचलित है, जिसको शुरू किया था कि भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी अपने आदमियों को प्रभावित करके वोट लेने के लिए उसको कहीं इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाकर वोटों को प्रभावित करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, है ये। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अशोक कादयान सर, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुंचाई।